में जब आंकड़े देखे गए तो पांडवों की सेना का तो कुछ ही सैन्य बल खत्म हुआ, लेकिन कौरवों की सेना तो आधी हो गई 10 दिन में। और तब दुर्योधन अपनी भौहें चढ़ा करके भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है, आप जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर बैठे हैं, फिर भी हम हार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं खाते हमारा अन्न है, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह का ताम्रवर्ण हो गया। बोले, कैसे बोल रहा है तू? अरे तेरा अन्न खाने के लिए आया हूं क्या? यहां पर पांडव नहीं खिलाएंगे मुझे? दुर्योधन बोला, तो फिर क्यों हार रहे हैं हम लोग? क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है? क्या हमारे पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, आप जैसे योद्धा नहीं है, फिर भी हार रहे हैं हम? भीष्म पितामह ने कहा, तुझे मृत्यु का बहुत भय है, जीतने की बहुत भूख लगी है तुझे। एक काम कर, तू भी पीछे रहना, सब लोग पीछे रहना। कल महाभारत युद्ध में सबसे आगे मेरा रथ खड़ा होगा और पूरी सेना का नेतृत्व कल मैं करूंगा। देखता हूं कैसे जीतते हैं ये पांडव। और सुन, एक बात और सुन। बोले, क्या? आज अर्धरात्रि में मैं जब संध्या कर रहा हूंगा तब अपनी पत्नी भानुमति को भेजना मेरे पास, और उससे कहना चुपचाप आए, किसी को लेके ना आए, अकेली अर्धरात्रि में आए। और जैसी मैं संध्या करके निवृत्त हूं, मेरे नेत्र खुलने से पहले वो सामने हो, और मैं उठते ही अपनी संपूर्ण जीवन की संध्या का बल उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, बाण भी लगेंगे तो भी नहीं मरेगा। सुदर्शन चक्र भी अगर तेरा सर धड़ से अलग करना होगा, भीष्म पितामह के आशीष में इतना बल है, नहीं मरेगा तू। तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा मैं, जा। दुर्योधन बोला, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था कि आप ठंडे मत पड़ो, थोड़े गर्म रहो। चर्चा जो चल रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, पर कान खड़े हो गए भगवान कृष्ण के। बोले, अच्छा, आज रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। ठाकुर जी भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीष के आगे मैं पांडवों के संग खड़े होकर भी नहीं जिता पाऊंगा इनको। अगर पितामह भीष्म ने आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े काजल लगाए आंखों में,